जी, प्रार्थना के साथ जो है आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए काफी अच्छा रहे, हमारे लिए काफी बेहतर रहे। बढ़ते हैं ट्रेनिंग सेशन की ओर, और मैं यहाँ पर एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ हम सभी के सामने। आज अनमोल जो सर, बस मैं एक उसमें मिनट एक लेना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। अनमोल शर्मा जी, बस सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, बस एक मिनट में लेना चाहूंगा। एक कोई बहुत जरूरी सूचना हमारे फाइटर्स के लिए है कि अभी लगभग 250 लोग हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। आज शाम को एक बहुत शानदार फेसबुक लाइव हमारे कंपनी के जो एमडी साहब हैं, मिस्टर संजीव कुमार जी, उनका होने वाला है। तो चूंकि ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपसे प्रेयर के बाद एक बार बात करूं, एक मिनट के लिए बस। तो मेरी प्रार्थना आपसे ये कि आपने देखा होगा कि संजीव सर जब भी फेसबुक लाइव आए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इतना बड़ा धमाका हुआ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि जो लोगों की सोच से परे होता है। जैसे मोदी जी कभी भी पॉलिटिक्स में मोदी जी लाइव आते हैं, उसी तरह से समझ लेना कि डायरेक्ट सेलिंग के मोदी जी आज संजीव सर हैं। और जब भी लाइव आते हैं तो इतने बड़े धमाके और इतने बड़े न्यूज के साथ, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं कि हमारा दिल गदगद होता हो जाता है। तो शाम तक प्रमोशन के लिए अपने स्टेटस लगा के, फेसबुक स्टोरी लगा के, इंस्टाग्राम पे डाल के, है ना, अपने ग्रुप्स में डाल के, सब जगह आपको पर्सनल कॉल करके सब लोगों को बताना है कि भाई शाम को आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए फेसबुक लाइव देख लेना, शायद जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप जिसको भी ये लिंक भेजोगे ना, वो फेसबुक लाइव सुन के आपको कॉल बैक करेगा और ये बोलेगा कि वास्तव में सर मजा आ गया। एमडी हो तो ऐसा हो, व्यक्ति होता ऐसा हो। इतनी बड़ी बम्ब जैसी आज इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हमको। इतने शानदार कुछ नॉलेज और ज्ञान और सूचना मिलने वाली है कि जिससे दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि प्रमोशन के लिए बिल्कुल फेसबुक को, इंस्टाग्राम को बिल्कुल हैंग कर दो। स्टेटस पे हर व्यक्ति के पे संजीव सर का पोस्टर फेसबुक लाइव के साथ में होना चाहिए। और देखो कितना बड़ा धमाका होता है। अनमोल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को एक मिनट थैंक यू देने के सर। लिए। थैंक यू सो मच। चलो, तो आज जो है हम टोटल 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें 2 हमारे गोल्ड के प्रोडक्ट्स रहेंगे और 3 जो है हमारे जो है नमी को सुधारने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक जो ऐसा प्रोडक्ट्स है, 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक मॉइस्चराइजर और साथ ही साथ एक फेस शीट मास्क है, जो कि ऑयली त्वचा के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। तो पहले हम बात करते हैं पोर्सल केयर। देखो, पोर्सल केयर की अगर शुरुआत को अगर हम देखें, तो देखो पोर्सल केयर जो है सदियों से हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि पोर्सल केयर अभी 5 साल पहले आया हो, 6 साल पहले आया हो, 10 साल पहले आया हो, 50 साल पहले आया हो। जब से कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति ये समझता है कि चेहरे को साफ करना जरूरी होता है, अपने जो है बालों को जो है साफ रखना जरूरी होता है, तो तभी से जो है, यानी जब से इंसानों ने धरती पे कदम रखा है, तब से ही कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है सफाई पे अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है। और सफाई को ही जो है कहीं ना कहीं, खासकर हमारे चेहरे को, हमारे बालों को और हमारी त्वचा को जो है हम यहाँ पर पर्सनल केयर का नाम देते हैं। पहले के समय में जो पर्सनल केयर था, वो ज्यादातर जो है आपकी जड़ी बूटियों से, तेलों से और उपटन से जो है ज्यादा इस्तेमाल करा जाता था, जिस वजह से उनका चेहरा साफ रहता था, त्वचा बेहतर रहती थी, और कहीं ना कहीं जो है बाल ज्यादा मजबूत रहते थे। पर जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है, तो चीजों का इस्तेमाल करने का तरीका और चीजों का बनाने का तरीका भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अलग होता चला जाता है। और आज के समय के अगर हम देखते हैं, तो आज के समय में हम उपटन्स का अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसी वजह से जो आज का युग जो पर्सनल केयर का है, कहीं ना कहीं जो है एक केमिकल का युग ज्यादा, कि जितने प्रोडक्ट आज मार्केट में आपको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं, जो कि ये वादा तो करते हैं कि आपको चमक बहुत ज्यादा बेहतर देंगे, आपको निखार बहुत ज्यादा बेहतर देंगे, पर कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो है इनके साइड इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा निकल के आते हैं। और जब लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है कि व्यक्ति जो है एक ऐसा प्रोडक्ट चाहता है जो कि साफ हो, एक स्वच्छ प्रोडक्ट हो, एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो, और एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो, जो कि उनके रिजल्ट को जो है काफी बेहतर यहाँ पर कर सके। और आज के समय की अगर हम देखते हैं, तो आज के समय में हमारा चेहरा, हमारे बाल और हमारी त्वचा जो है आज एक लग्जरी नहीं है, एक जरूरत ज्यादा है इसको बचाव करने में। और बचाव करने में कैसे है कि अगर हम समाज के अगर नजरिए से देखें, तो हमारी पहचान जो होती है समाज के अंदर, वो हमारी बातों से कम, हमारे कपड़ों से कम, हमारे चेहरे से, हमारे बालों से, हमारी त्वचा से ज्यादा नजर आती है। कि अगर व्यक्ति जो है कितना भी अच्छा बोलता हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति जो है कपड़े पहनता हो, और कहीं ना कहीं अगर उसके चेहरे के अंदर जो है दाग धब्बे बहुत ज्यादा है,
त्वचा के अंदर डलनेस बहुत ज्यादा है, बालों के अंदर रूखापन है, बाल झड़ने की समस्या ज्यादा है, तो लोग सबसे पहले किसकी तरफ नोटिस करेंगे? उसकी बातों पे जाएंगे या उन प्रॉब्लम्स में ज्यादा जाएंगे जो कि उनको बहुत सामने से जो है नजर आ रही, वो जो है उसकी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा गौर करेंगे। और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति से उस प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाता है कि प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है, क्यों इतनी बढ़ रही है, इस उम्र में क्यों जो है प्रॉब्लम ज्यादा निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है जो हमारा पहला इंप्रेशन पड़ता है या समाज के अंदर जो हम अपनी जो है पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। एक जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो बात करने का जो हमारा तरीका होता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, हमारा जो बात करने का तरीका भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं चेहरे से ज्यादा निकल के आता है। तो जब ये समस्याएं निकल के आती हैं तो समाज के अंदर जो है हमारी पर्सनैलिटी जो है काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। और इसका अगर आप बेहतर तरीके से एग्जाम्पल को देखें, तो यहाँ पर जो है समाज जो है, अगर हम बात करते हैं तो समाज 2 मिनट में उठा भी सकता है, 2 मिनट में गिरा भी सकता है। अब इससे अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जब व्यक्ति का वजन बढ़ता है और वो व्यक्ति जो है मोटापे की तरफ ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति वो क्यों करता है? क्योंकि समाज के अंदर अगर 10 लोग हैं, तो उन 10 में से 8 व्यक्ति क्या है, उसकी तारीफें करेंगे कि भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत क्यूट लग रहे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप ऐसे ही रहो। तो व्यक्ति क्या करता है, जब तारीफें सुनता है काफी लोगों से, तो अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देता है। और उन्हीं में से जो 2 लोग थे, जब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके जो शरीर के अंदर ये मोटापा बढ़ रहा है, ये वजन जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी बीमारी को ज्यादा बढ़ाएगा, आगे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा, तो आप इसके ऊपर ध्यान दो, पर कहीं ना कहीं वो उन चीजों को इग्नोर कर देता है। वो क्यों कर देता है? क्योंकि मेजोरिटी जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या है, उसकी तारीफें जो है ज्यादा करते हैं। और जब होता क्या है कि जब व्यक्ति जो है अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देता है और व्यक्ति के अंदर उस मोटापे के दौरान बीमारी आती है, तो यही 8 लोग इसको क्या कहते हैं कि भाई अब इसके अंदर बीमारी आ गई, भी इससे दूर रहो। तो यही बात होती है कि पर्सनैलिटी जो है कहीं ना कहीं जो है समाज के अंदर जो है हमारे जो है चेहरे से, हमारे बालों से और हमारी त्वचा से जो है ज्यादा जज करी जाती है। और एक बहुत कड़वी सच्चाई है, हम इसको नकार भी नहीं सकते। तो इसी वजह से इसको एक बेहतर तरीके से जो है बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर विज्ञान के नजरिए से अगर हम देखें, तो त्वचा जो है हमारा सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि पूरे शरीर को जो ढकने का काम करता है वो हमारी त्वचा करती है। बाल हमारे लिए जो है ताज का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं चेहरा जो है हमारे लिए एक आईने की तरह काम करता है। यानी जो भी चीज हम दिखाते हैं या दर्शाते हैं समाज के अंदर, तो वो सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे चेहरे से ज्यादा निकल के आती है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो गुस्सा हो, वो हमारे चेहरे से जो है यहाँ पर ज्यादा निकल के आता है। और यही वजह है कि आज के समय में जो है पर्सनल केयर जो है आज सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड मुद्दा नहीं रह गया। ये आपकी स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम से भी जो है ज्यादा मैटर करता है, आपकी स्वच्छता के ऊपर ज्यादा मैटर करता है, और कहीं ना कहीं एक सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर भी जो है यहाँ पर वो ज्यादा मैटर करता है। और यही वजह है कि पर्सनल केयर जो है कहीं ना कहीं कई मामलों में जो है आपकी त्वचा को बेहतर करने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो आपका खोया हुआ निखार है, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपके प्रदूषण से, आपके वातावरण से, आपके जो है डाइट की कमी से जो है ज्यादा बढ़ता है, तो उनको दोबारा से जो है लाने की कोशिश करता है, ताकि आपका जो छुपा हुआ निखार है, जो आपका एक नेचुरल ग्लो है, वो ज्यादा जो है बेटर तरीके से यहाँ पर जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है दे पाए। और अगर हम ब्यूटी की बात करते हैं, तो ब्यूटी जो है आपको एक एक्स्ट्रा निखार देने में मदद करती है। तो पर्सनल केयर में ये फर्क रहता है कि पर्सनल केयर के अंदर जो है आप अपनी बीमारियों के साथ साथ अपनी त्वचा को भी सुधार रहे हो, जबकि ब्यूटी के अंदर क्या है, सिर्फ आप अपने निखार को ही जो है बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपको एक ओवरऑल, अगर आपको चीजें अगर देखनी है और सुधारनी है, तो यहाँ पर पर्सनल केयर ही हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन हो। और जरूरत क्यों है? क्योंकि पहले के समय में जो है ये चीजें बहुत ज्यादा लग्जरी हुआ करती थी। अब लग्जरी की बात करते हैं तो आम व्यक्ति जो है इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, क्योंकि जो उपटन्स का इस्तेमाल होता था, जो तेलों का इस्तेमाल होता था, जो जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता था, तो पहले के समय में जो है ये चीजें काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ती थी। तो ज्यादातर जो राजा महाराजा होते थे, जो शाही जो खानदान होता था, या जिनके पास पैसा ज्यादा होता था, वो ही इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कर पाते थे।
पर कहीं ना कहीं जो है पहले के समय में जो आम व्यक्ति थे उनकी भी त्वचा बेहतर रहती थी, क्योंकि वहां पर क्या है कि उनके पास जो है उनका डाइट अच्छा था, उनका रूटीन अच्छा था, और कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण जो था वो काफी जो है कम था, हवा साफ थी, जिस कारण जो था त्वचा जो है उसमें बेहतर उनको बचाव मिलता था। बालों की समस्याओं के लिए जो है उनके पास लोकल जो रेमेडीज होती थी, जैसे नीम हो गया, शिकाकाई हो गया, मेहंदी हो गई, इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो ये सभी जो चीजें थी पहले के समय में जो है आम व्यक्ति को भी जो है बेहतर रूप से जो है कोर्सल केयर को डिलीवर करती थी, और कहीं ना कहीं जो है आपके जो शाही जो लोग थे उनको भी जो है कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से बचाव करने में मदद करी थी। और आज के समय में अगर आप देखो तो आज के समय में जो है प्रदूषण बहुत ज्यादा है। प्रदूषण इतना ज्यादा है कि देखो, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, एक दिन दिल्ली में रहने का मतलब होता है लगभग जो है 15 से 20 सिगरेट के बराबर धुआं लेना। ठीक है, एक सिगरेट का मतलब होता है लगभग 17 मिनट की जिंदगी खत्म करना, जो कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका की रिसर्च है। ठीक है, और आप 15 से 20 सिगरेट ले रहे हो, तो यानी आप एक दिन के अंदर जो है लगभग एक हफ्ते से ज्यादा जिंदगी आप अपनी खत्म कर रहे हो। कैंसर का रिस्क जो है आप अपनी त्वचा के अंदर ज्यादा बढ़ा रहे हो। और यही बात अगर हम बात करते हैं किसी भी, अगर हम शहरी इलाके में ज्यादा रहते हैं, दिल्ली को छोड़ के जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी जो है हमारी त्वचा लगभग 2 से 3 सिगरेट के बराबर धुआं लेती है, जो कि आपकी त्वचा को ज्यादा ड्राई करती है, डलनेस उसके अंदर ज्यादा करती है, और इसी वजह से जो है एक्जिमा और कहीं ना कहीं जो है आपके सोराइसिस जैसे लक्षण जो है ज्यादा बढ़ा देती है। उसी के साथ साथ जो देर रात जागने की जो हमारी आदत रहती है, तो उस दौरान भी जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़कर निकल के आती है। और साथ ही साथ जो है हमारा डाइट जो होता है, जो हमारा खान पान होता है, वो उन चीजों को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और जो मौसम का जो बदलाव बहुत तेजी से होता है, तो उस दौरान जो है सीधा जो मार पड़ती है वो हमारे चेहरे पे और हमारी त्वचा पे और हमारे बालों पे ज्यादा दिखती है। इसी वजह से आज चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कहीं ना कहीं जो है पर्सनल केयर की जरूरत आज सभी को जो है पड़ती है। जिस वजह से क्या है कि उनके जो है नमी को सुधारा जा सके, उनकी त्वचा को सुधारा जा सके, और साथ ही साथ जो है सही पोषक तत्व जो है त्वचा को जो है यहाँ पर बेहतर जो है हम जो है सुधारने में जो है यहाँ पर मदद कर सकते हैं। तो पर्सनल केयर इस वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी निकल के आता है। और बात करते हैं कि जिंदगी के अंदर क्या महत्व दे रहा है। देखो, अगर जिंदगी का अगर महत्व समझे तो यहाँ पर तीन चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रहती है ना, रोटी कपड़ा और मकान। कि खाने को रोटी हो, रहने को छत हो, और पहनने को कपड़े हो। जब व्यक्ति इन तीनों चीजों से सफल हो जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अपने ऊपर ज्यादा खर्च करना शुरू करता है। और व्यक्ति उन चीजों पे ज्यादा खर्च करता है, या तो वो चीज उसके लिए बनी नहीं है, या तो कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करता है जो कि उसके लिए जो है बहुत ज्यादा गलत हो जाती है, नुकसान या साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा करके चले जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, क्योंकि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के दौरान जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर अगर पर्सनल केयर को लेके जाते हो या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो क्या आप अपनी समस्याओं को देख के खरीदने जाते हो, या सिर्फ आप एड पे ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं? कभी भी जो है हम प्रोडक्ट जो है अपनी समस्याओं को देख के नहीं लाते, क्योंकि प्रोडक्ट इतने सारे हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास एकमात्र सारा बचता है कि हम ऐड की तरफ ज्यादा रुख करें, जिसमें वो दो चार जो है आपको छोटी छोटी जानकारी जो है आपको बता दी जाती है, और आप इसी के विषय के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। भले ही जो है वो आपकी त्वचा के अंदर कोई रिजल्ट ना दे, भले ही जो है वो साइड इफेक्ट ज्यादा करके चले जाए, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे को नॉलेज ही नहीं। और यही वजह होती है कि आगे जाके त्वचा जो है ज्यादा खराब होती है। इसी वजह से आज आप देखोगे तो एलर्जी की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़कर निकल के आ रही है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ के निकल के आ रही है, एक्जिमा और सोराइसिस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ के निकल के आ रही है। और इसका अगर हम बहुत कॉमन एग्जांपल से अगर हम समझे, तो आप सभी ने डेंटोडॉक इस्तेमाल करा होगा, है ना? डेंटोडॉक आप सभी ने इस्तेमाल करा होगा। अब डेंटोडॉक की क्या रहता है कि डेंटोडॉक में कई लोग बोलते हैं कि सर झाग नहीं बनते, है ना? डेंटोडॉक में झाग नहीं बनते। वो झाग क्यों नहीं बनते, क्या कारण है झाग बनने का? क्योंकि उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है एसएलएस की मात्रा कम है। एसएलएस की अगर हम बात करते हैं, उसका नाम होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट का। ठीक है, इसका काम होता है झाग बनाना। और यही एसएलएस जो है आपकी साबुन के अंदर भी इस्तेमाल करा जाता है, और साथ ही साथ जो है सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करा जाता है
वो आपके डिटर्जेंट में इस्तेमाल करा जाता है, यानी कपड़े धोने का जो पाउडर होता है उनमें जो है इसका ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। तो हम यहाँ पर फिर टूथपेस्ट कर ही क्यों रहे हैं, हम यहाँ पर डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा। नहीं, क्योंकि चीजें तो आपकी सेम डाली जा रही है। हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि बस हमें इतना पता है कि डिटर्जेंट जो है आपके कपड़े धोने में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और आपका जो टूथपेस्ट है वो दांत साफ करने में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और चीजें जो इस्तेमाल करी गई हैं या उसके अंदर जो डाली गई है वो तो आपकी सेम है। और इसी कंफ्यूजन के कारण जो है यही प्रोडक्ट की दिक्कतें होती हैं कि साइड इफेक्ट ज्यादा निकल के आता है। क्योंकि अगर एसएलएस आप ज्यादा लगाओ तो कहीं ना कहीं आपकी इनेमल कोटिंग ज्यादा निकल जाती है, जिस वजह से क्या है कि आपकी दांतों के अंदर झंझनाट की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, वो दांत कमजोर होते चले जाते हैं। और वक्त के साथ क्या है कि दांतों के अंदर पीलापन ज्यादा आता है, पायरिया की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। तो ये एसएलएस के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। सेम चीज आपके फेस वॉश के अंदर है। अगर फेस वॉश के अंदर आप बात करते हैं तो यहाँ पर सल्फेट और पैराबेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। सल्फेट और पैराबेंस जो होते हैं आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं, रूखा कर देते हैं। इस वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर वो बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, त्वचा बहुत ज्यादा जो है ड्राई महसूस होती है। और यही वजह होती है कि देखो मौसम की अगर हम बात करते हैं तो हमारा देश बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड कम है गर्मी ज्यादा पड़ती है, नमी बहुत ज्यादा पड़ती है ज्यादातर इलाकों में। तो इस वजह से जो है एक सूटेबल प्रोडक्ट जो है हम कभी भी चूज नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, सिर्फ सलमान खान और शाहरुख खान की ऐड देख के आ जाते हैं और उसी से जो है वो प्रोडक्ट हम खरीद के ले आते हैं, कोई भी ब्रांड का। और इसी वजह से हमारा रिजल्ट डिलीवर नहीं हो पाता है। जब लोग इनके बारे में समझते हैं या वो थक जाते हैं उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, तो वो किसकी तरफ रुख करते हैं, प्रीमियम ब्रांड की तरफ ज्यादा जाते हैं। और यही वजह है कि अगर हम त्वचा को अगर हम देखते हैं तो देखो त्वचा जो है हमारी लगभग 28 से 30 दिन लेती है नया बनने में। पर जैसे जैसे जो है, ठीक है, अगर जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारा उम्र बढ़ती चली जाती है, या अगर हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, या हम तनाव में जो है बहुत ज्यादा रहते हैं, काम का जो प्रेशर रहता है, प्रदूषण का जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती है, तो वहां पर जो हमारी त्वचा नया बनने का जो प्रोसेस होता है वो 30 दिन से बढ़कर अब 45 से 60 दिनों में चला जाता है। और ये जो गैप उस दौरान बढ़ता है तो उस दौरान क्या रहता है कि हमारी त्वचा के अंदर जो है एजिंग बहुत ज्यादा नजर आती है। इसी वजह से व्यक्ति जो है अपनी उम्र से ज्यादा ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। कि व्यक्ति अगर 30 साल का है तो नजर आता है कि 50 साल का व्यक्ति है। वो क्यों होता है, क्योंकि वक्त के साथ जो है आपकी त्वचा ज्यादा ड्राई हो जाती है, और इसी ड्राइनेस के दौरान जो है आगे जाके आपके जो निखार होता है वो कहीं ना कहीं आपका दब जाता है। उसी के साथ साथ जो है अगर बालों की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो आज लगभग 80% से ज्यादा लोग जो हैं बालों की समस्याओं की वजह से, झड़ने की समस्याओं से परेशान है, रूसी से परेशान है, और साथ ही साथ जो प्री मेच्योर ग्रेइंग होती है यानी बालों का जो सफेदपन होता है उनसे बहुत ज्यादा परेशान है। और आज आप देखोगे तो आज तो बच्चों के अंदर भी जो है बालों की झड़ने की प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। पहले तो हम सुनते थे कि 50-60 साल के अंदर जो है ये बालों की झड़ने की समस्या निकल के आती थी। और आज के समय में आप देखोगे बच्चों जो होते हैं, खासकर 10-12 साल के बच्चों के बाल भी क्या है सफेद होना शुरू हो जाते हैं, बालों की झड़ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये दर्शाता है कि गलत प्रोडक्ट और सही जो है नॉलेज ना मिलने के कारण जो है, और कहीं ना कहीं जो है जिस माहौल में हम रहते हैं तो उस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ के निकल के आती है। और अगर हम चेहरे की अगर त्वचा की बात करते हैं तो हमारी चेहरे की त्वचा जो है लगभग 10 गुना ज्यादा पतली रहती है बाकी की त्वचा के मुकाबले। इसी वजह से जो एजिंग होती है वो सबसे पहले हमारे चेहरे पे नजर आती है। जो दाग धब्बे होते हैं, कील मुहासे होते हैं, वो हमारे चेहरे पे जो है ज्यादा नजर आती है। और इसी वजह से क्या है कि अगर आप एक दिन किसी भी प्रदूषित शहर के अंदर रहते हो, प्रदूषित शहर भी वो माना जाता है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा होती है, जहां पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर एक औसत स्वस्थ जो त्वचा होती है लगभग जो है 2 से 3 सिगरेट के बराबर धुआं लेती है। और इसी 2 से 3 सिगरेट का धुआं ही जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है ड्राइनेस ज्यादा बढ़ा देता है। आपकी जो ऊपर की लेयर होती है, जो मेलेनिन की जो लेयर होती है, उसको जो है खत्म कर देता है, जिस वजह से कालापन ज्यादा आता है। यूवी रेडिएशन के कारण जो है स्किन कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसमें आपका कार्सिनोमा और मेलिनोमा कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। और अगर बालों की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 50 से 100 बाल डेली गिरते हैं। और यहाँ पर अगर आपका डाइट अच्छी नहीं है,
आपका जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो यही बालों की झड़ने की समस्या जो है आपकी 100 से बढ़कर 300 या उससे ऊपर तक चली जाती है एक दिन के अंदर, जो कि आगे जाके जो है एलोपेशिया नाम की प्रॉब्लम्स बना देती है, जिसे हम हिंदी में गंजापन भी कहते हैं। और आज ये प्रॉब्लम जो है हर युवा जो है कहीं ना कहीं फेस करता है, यानी 20 साल से ऊपर के व्यक्ति के अंदर जो है ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा नजर आती है। पहले के टाइम पे ये 60-70 साल की उम्र में आती थी, और आज के समय में बहुत यंग एज के अंदर ये चीजें निकल के आ रही है। और यही वजह है कि आज जो जेंसी है, यानी जो 20 साल से ऊपर के व्यक्ति है, आज लगभग जो है अपनी कमाई का लगभग जो है काफी ज्यादा जो है पैसा जो है कहीं ना कहीं प्रीमियम ब्रांड्स के ऊपर प्रोडक्ट पे ज्यादा खर्च करते हैं। और अगर हम तुलना करते हैं तो अपनी पहली पीढ़ी के मुकाबले जो है व्यक्ति 2 से 3 गुना ज्यादा खर्च करता है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि 20 साल से जो ऊपर के व्यक्ति है कहीं ना कहीं कॉलेज में ज्यादा जाते हैं, नौकरी में ज्यादा जाते हैं, फील्ड वर्क में ज्यादा जाते हैं, इवेंट्स में ज्यादा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर जो पर्सनैलिटी होती है उसको बेहतर रखने के लिए जो है व्यक्ति जो है प्रीमियम ब्रांड की तरफ या पर्सनल केयर की तरफ ज्यादा जो है यहाँ पर रुक कर। और इसी वजह से इसकी अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो आज ये मार्केट जो है लगभग 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है भारत के अंदर। और ये हर 5 से 6 साल के अंदर जो है लगभग डबल होती है, यानी 2026 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अगर 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है तो 2031 आते आते इंडस्ट्री लगभग जो है 3.5 से 4 लाख करोड़ की इजिली जो है बन जाती है। और इसमें प्रीमियम ब्रांड जो है सबसे बड़ा सेगमेंट आता है। और प्रीमियम ब्रांड के अगर आप देखोगे मार्केट का, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी अगर आप लोशन लेने जाओगे लोकल मार्केट के अंदर आप जाओगे, तो आपको एक 400 ml की बॉटल जो है आपको 300 350 की रेंज में आपको आसानी से मिल जाती है। और अगर किसी और अच्छे उसमें जाओगे तो 400 450 की रेंज में आपको आसानी से मिल जाती है। ठीक है। पर यहाँ पर बात करते हैं प्रीमियम ब्रांड की, तो मात्र 50 ml का ही लोशन आपको 750 से लेके 800 रुपए का तक का कॉस्ट करता है। और अगर आप बड़ी उसमें लेने जाओ 100 ml का अगर लोशन लेने जाओ तो वही जो है 1500 से 2000 रुपए का कॉस्ट करता है। अगर आप फेस वॉश लेने जाते हो तो फेस वॉश भी जो है आपको एक बड़ा फेस वॉश जो है आपको 200 से 250 रुपए की रेंज में मिल जाता है। अगर ऑफर चल रहा है तो एक के साथ एक फ्री भी मिल जाता है आपको। और यही चीज अगर प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाओगे तो प्रीमियम ब्रांड के अंदर जो है 100 ml का फेस वॉश ही आपको 2 से 2,500 रुपए का कॉस्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि बैठ के कि मैं अपनी प्रोडक्ट की जो है तारीफें ज्यादा कर रहा हूं तो मैं दूसरे को प्रोडक्ट को नीचा दे रहा हूं। आप कभी भी जो है इस गैप को समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि अगर हम वैसलिन का एग्जांपल लेते हैं तो लोकल मार्केट के अंदर वैसलिन एक जो है बहुत कॉमन नाम है। अब उसकी अगर लोशन की बात करते हैं तो आपको बड़ी बोतल कई बार जो होता है ऑफर में 250 की मिल जाती है, 350 की मिल जाती है, या जो है लोकल प्राइस जो रहता है वो 400 450 रुपए रहता है। ठीक है। पर यही चीज अगर प्रीमियम ब्रांड पे जाओगे तो एक ब्रांड आता है न्यूट्रोजेना करके। ठीक है। न्यूट्रोजेना का 50 ml का हाइलोरॉनिक लोशन जो है 750 रुपए का कॉस्ट करता है, अगर डिस्काउंट है तो। अगर डिस्काउंट नहीं है तो 800 850 रुपए का वो मार्केट में पड़ता है सिर्फ 50 ml का लोशन। ठीक है। और यही सेम चीज अगर फेस वॉश की जाए तो एक कैरेवा नाम की एक ब्रांड है जिसका 100 ml का लोशन ही 1500 रुपए का कॉस्ट करता है। 100 ml का लोशन। जबकि आपको 100 ml का लोशन अगर आप गार्नियर का जाओगे या आप जो है किसी भी और अलग ब्रांड में जाओगे तो आपको आसानी से 100 से 250 रुपए का आपको मिल जाएगा। पर यही कह रहे हुए ब्रांड जो है आपका लगभग 1500 रुपए का जो है सिर्फ फेस वॉश जो है बेचती है। ये प्रीमियम ब्रांड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये जो प्रीमियम ब्रांड जो होते हैं इनका गैप जो है या मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत छोटा है और गैप बड़ा है। क्योंकि देखो हर व्यक्ति तो ये प्रोडक्ट नहीं लेगा, कौन जो है 100 ml का लोशन 1500 रुपए में खरीदेगा, क्योंकि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इस गैप को पूरा करने के लिए जो है ये दिक्कतें जो आ रही हैं तो वहां पर स्लीप सलीट का यहाँ पर जो है बनाया गया, ताकि आप एक बेटर जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सको और एक रिसर्च ओरिएंटेड और एक प्रीमियम प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सको एक मार्केट प्राइस के अंदर। तो आपको प्रीमियम प्राइस देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप एक मार्केट प्राइस के अंदर है काफी बेहतर जो है यहाँ पर प्रोडक्ट ले सकते हो और अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हो। और यही चीज है कि आज के समय में शिफ्ट क्यों है। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई लोग खरीद क्यों रहे हैं। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज है
कि लोगों को जो है सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है आज के समय। तो लोग चाहते ही नहीं कि बैठ के कोई प्रॉब्लम्स मेरी त्वचा के अंदर है, उनको विश्वास चाहिए। क्योंकि आज भी आप देखोगे तो फेस वॉश जो है, या अगर आप पर्सनल केयर के कितने भी प्रोडक्ट डालो, कहीं ना कहीं जो है आपको वैरायटी तो बहुत ज्यादा मिलेगी, पर उनका जो यूसेज है कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो है। क्योंकि आप अगर फेस वॉश भी लेने जाओगे तो आपके लिए एक फेस वॉश ही काफी है, पर यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वैरायटी ऑफ फेस वॉश निकल के आती है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको जो है सही ढंग से पता नहीं रहता कि हमारे को कौन सा प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करना चाहिए अपनी त्वचा के हिसाब से। जो हमने ऐड में देखा हम वो खरीद के लिए। और इसी का कारण क्या होता है कि जब व्यक्ति के अंदर साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, या व्यक्ति बिल्कुल थक चुका होता है उन प्रोडक्ट्स को लगा के, तो व्यक्ति प्रीमियम ब्रांड पे ज्यादा जाता है, क्योंकि उनको वहां पर विश्वास मिलता है, ट्रस्ट मिलता है, उनको एक सेफ्टी मिलती है। और यही वजह है कि ये जो गैप बढ़ता है, तो गैप को जो है स्निसेलिड पूरा करता है कि यहाँ पर जो है आप उन प्रोडक्ट्स के अलावा जो है आप स्निसेलिड पे ज्यादा फोकस करो, कि यहाँ पर क्या क्या आपको एक बेटर प्रोडक्ट मिलता है। और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा को भी जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर सुधारने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। क्योंकि आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग आज जो है क्रीम बाई नहीं कर रहे हैं, लोग जो है सीरम बाई नहीं कर रहे हैं, लोग जो है उन प्रोडक्ट्स को जो है खरीद के जो है कॉन्फिडेंस जो है अपने ऊपर बाई करते हैं, उन खरीदते हैं, कि जब भी जो है वो मीटिंग में जाए तो उन सभी लोगों से ज्यादा बेहतर नजर आए। अगर वो शादी में जा रहा है तो वो सोचता है कि मैं सभी से जो है बहुत बेहतर नजर आऊं, क्योंकि लोगों को आज के समय में तारीफें सुनना ज्यादा पसंद है। और उनको ये एक एहसास होता है कि जितना समाज के अंदर मुझे तारीफें मिल रही है, उतना बेहतर जो है मेरी पर्सनैलिटी जो है समाज के प्रति जो है ज्यादा निकल के आ रही है। और जब भी वो अपने आईने में देखता है अपने चेहरे को, अपने बालों को, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। और यही आज की कड़वी सच्चाई है। क्योंकि अगर आप समाज में निकल रहे हो तो आज जो है लोग जो है बहुत ज्यादा जज करते हैं आपके चेहरे से, आपकी त्वचा से, और आपके जो है कहीं ना कहीं कपड़ों से भी। पर त्वचा की बात करते हैं तो उससे तो बहुत ज्यादा जो है जज करा जाता है। और वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर आप अमेरिका यूरोप में जाओगे तो ये चलन जो है वहीं से निकल के आता है, और वहीं से जो है हमारे भारत के अंदर भी इसकी शुरुआत हुई। और यही वजह है कि प्रीमियम ब्रांड जो है इस मार्केट को बहुत लीड कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जो है उस गैप को जो है भरने में यहाँ पर स्नेह एलिट काम करता है, कि वही सेम चीज और वही सेम रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो है आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस के अंदर देता है, जिस वजह से आप अपनी त्वचा को सुधारने में मदद कर सकते हो, और साथ ही साथ कई गंभीर जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनको भी जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो। जिसमें जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, वो आता है हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम का। 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम जो है उसके अंदर रियल 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी एजिंग को सुधारने में मदद करता है, आपकी झुर्रियां झाइयों को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब देखो प्रॉब्लम्स कहां पर आती है। प्रॉब्लम्स तब आती है जब डेली जो है हमारी त्वचा जो है प्रदूषण से, धूप से जो है जब ज्यादा जो है लड़ती है, तो कहीं ना कहीं उस धूप के दौरान जो है जो यूवी रेडिएशन निकलती है, तो उस दौरान जो है हमारी त्वचा के अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, और कालापन बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। ये कालापन क्यों आता है? क्योंकि हमारी त्वचा का जो मेलेनिन होता है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मेलेनिन जो है एक सुरक्षा कवच का काम करता है, जिस वजह से क्या है कि धूप के दौरान जो है जो यूवी रेडिएशन जो है हमारी त्वचा के ज्यादा गहराई तक ना जाए और नुकसान कम करे। तो मेलेनिन ऑटोमेटिकली क्या है आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि 5 मिनट की धूप ही जो है आपकी त्वचा को काला करना शुरू कर देती है। और अगर आप 1 घंटे की अगर धूप में ज्यादा रह रहे हो तो कहीं ना कहीं कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। स्किन ज्यादा फटने के दौरान जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है एजिंग बहुत ज्यादा निकल के आती है। आपकी कोलेजन की लेयर जो होती है वो जो है कहीं ना कहीं आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिस वजह से आपकी खाल लटकनी शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो है झुर्रियां झाइयां और एजिंग जो है उस दौरान बहुत ज्यादा निकल के आती है। तो यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम क्या करता है कि इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपके जो है पोर्स के अंदर जाके माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर करता है, यानी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। देखो हम अपनी जो सांस प्रणाली की बात करते हैं तो हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो ऐसे हमारी त्वचा सांस कैसे लेती है? हमारे पोर्स के अंदर। हमारी त्वचा के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं जो कि हमारी आंखों से नजर नहीं आते।
इसको हम अंग्रेजी में पोर्स कहते हैं। इनका काम होता है नमी को जो है बेहतर करना और एक सांस की प्रणाली की तरह जो है चालू रखना, ताकि जो है हीट को जो है पसीने के थ्रू जो है शरीर से बाहर करा जाए, त्वचा से बाहर करा जाए, और ठंडक जो है उस दौरान बनाई रखी जाए। और यहाँ पर जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है और त्वचा के अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, रूखापन ज्यादा होता है, तो पानी की कमी के दौरान क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर जो है सेल्स जो है आगे नहीं बन पाते हैं, जिस वजह से त्वचा के अंदर निखार कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है आपका डल हो जाता है। और उसी के कारण जो है आपकी त्वचा के अंदर कालापन और साथ ही साथ जो है काले धब्बे जो है पड़ने ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है आपके हर एक पोर्स में जाके जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, जिस वजह से आपके सेल्स जो हैं बेहतर बनते हैं, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा को जो है सुधारने में जो है काफी ज्यादा मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जो है हाइलोरॉनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। हाइलोरॉनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करता है, और साथ ही साथ जो है रूखेपन को दूर करता है। रूखेपन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रूखेपन की अगर आप अब दूर कर रूखेपन की अगर हम बात करते हैं, तो देखो रूखापन जो है आपकी जो है स्किन एलर्जी की बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें ज्यादा बढ़ाता है। आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब भी आपको खुजली की समस्या होती है या रेडनेस की प्रॉब्लम जब ज्यादा होती है, तो इसकी मेजर वजह क्या होती है? कई लोग सोचते हैं कि ये जो खुजली हो रही है या चुभन हो रही है, ये आपकी जो है ब्लड में इंफेक्शन की वजह से ज्यादा हो रही है, खून के अंदर गंदगी ज्यादा है उस दौरान ज्यादा बढ़ती है। पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये रहती है, पर अगर मेजर प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये आपके जो है रूखेपन की वजह से ज्यादा होती है और खून में गर्मी की वजह से ज्यादा होती है। क्योंकि आपका जब पहली लेयर के अंदर जब रूखापन आता है तो कालापन ज्यादा आता है, दूसरी लेयर के अंदर आता है तो एक कोलेजन को खत्म कर देता है, जिस वजह से खाल लटकना शुरू हो जाती है, एजिंग बहुत ज्यादा नजर आती है, फाइन लाइंस नजर आनी शुरू हो जाती है। और जो आपकी तीसरी लेयर होती है ये आपकी नसों के साथ जुड़ी रहती है। तो इसका काम होता है ब्लड सर्कुलेशन को जो है बनाए रखना। अब ब्लड सर्कुलेशन जो है लगातार चलता रहता है, तो इस चलने के दौरान क्या है आपकी जो है हीट बनती है, और यही हीट जो है आपके पसीने के थ्रू बाहर आती है। बट यहां पर जो है जब ये लगातार चलता रहता है तो यहाँ पर आपके सेल्स खत्म हो जाते हैं, पोर्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं, जिस कारण क्या है कि हीट अंदर ही रह जाती है और स्वेलिंग ज्यादा होती है, और ये सबसे बड़ी वजह होती है खुजली की। तो हाइलुरोनिक एसिड उनमें बहुत बेहतरीन काम करता है आपके रेडनेस को और आपकी खुजली को यहाँ पर कंट्रोल करने में। साथ ही साथ विटामिन सी का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी जो है आपके मेलेनिन को कंट्रोल करता है। मेलेनिन जितना ज्यादा कंट्रोल रहेगा उतना बेहतर जो है यहाँ पर आपको निखार देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर नाइसिनिमाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। नाइसिनिमाइड जो है आपकी त्वचा के अंदर चिपचिपाहट नहीं बनने देता, दाने नहीं बनने देता है, इस जिस वजह से आगे जाके जो पस बनती है, दाने जो बनते हैं, खुजली जो उस दौरान होती है, उनको बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करता है। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया है। पेप्टाइड जो है आपके कोलेजन को बेहतर करता है, जिस वजह से त्वचा के अंदर जो है टाइटनेस जो है आपकी बरकरार रहती है, और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर एजिंग जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंट्रोल होती है। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर बोटेनिकल्स का इस्तेमाल करा गया है। बोटेनिकल जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है एक सुरक्षा कवच को बेहतर करते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है उस दौरान ना बने। यानी जो दाग खाल खुजली जैसी प्रॉब्लम्स होती है उनको जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है कंट्रोल करने में जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर मदद करता है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का सिंपल बहुत तरीका रहता है कि यहाँ पर जो है आपको 2 से 3 ड्रॉप लगानी है। ठीक है, आपको डायरेक्टली जो है अपने चेहरे पे लगानी है, कोई वैसे अगर हाथों से रब करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 से 3 ड्रॉप लगानी है, और उसके बाद जो है आपको हल्का सा उसको डैप कर लेना है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर करके रखना है, और मॉइस्चराइजर के साथ जो है यहाँ पर सनस्क्रीन आपको जरूर लगा के रखनी है। सनस्क्रीन को बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है, कंपलसरी है आपको। ठीक है, और अगर रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी 2010 की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है आपके कोलेजन को बेहतर करने में मदद करते हैं और फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर निखार बेहतर होता है। साथ ही साथ त्वचा के अंदर जो है एजिंग आपकी कंट्रोल रहती है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को मात्र 8 हफ्तों के अंदर जो है कम कर देते हैं, और लगभग जो है
12 से 14 हफ्तों के अंदर जो है आप देखते हो कि आपको एक समान निखार जो है काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि हमारा प्रोडक्ट बाकी सीरम्स के मुकाबले क्यों बेहतर रहता है, क्योंकि यहाँ पर नैनो गोल्ड पेनिट्रेशन का ज्यादा इस्तेमाल करा गया है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है आपके हर एक पोर्स में जाके जो है रिजल्ट को जो है बेहतर करना और आपकी त्वचा को जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करना, जिस वजह से आपका निखार बेहतर होता है, आपके जो है रूखापन दूर होता है, और त्वचा के अंदर क्या है सॉफ्टनेस जो है आपके लंबे समय तक आपको बरकरार मिलती है। लाइट वेट फॉर्मूला रहता है, नॉन ग्रीसी है कि लगाते टाइम कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है, और भारतीय मौसम के हिसाब से काफी ज्यादा सूटेबल हो जाता है कि जो नमी वाला माहौल होता है कई बार पसीने के दौरान जो है वो सारा सीरम हट जाता है, पर यहाँ पर क्या है कि आपका सीरम सेट हो जाता है, वो हटता नहीं है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक प्रेस्टीज लेवल का फॉर्मूला आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस के अंदर आपको मिलता है, और आपको इस सुटेबल रहेगा। यहाँ पर जिनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज्यादा है और साथ ही साथ डलनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जिनको जो है काले धब्बे बहुत ज्यादा पड़े होते हैं चेहरे पे, जो काले धब्बे निशान जो रहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति इवेंट्स में जाते हैं, जो सेमिनार्स में जा रहे हैं या फील्ड में जा रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप 24 कैरेट गोल्ड जो है फेस सीरम लगा के जाओ। तो उससे फायदा क्या रहेगा, एक तो त्वचा थकी हुई महसूस नहीं होगी। जब भी हम फील्ड जाते हैं काम करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये रहती है कि जब भी हम किसी के साथ मीटिंग करते हैं या बात करते हैं तो पसीने के दौरान जो है त्वचा ज्यादा थकी हुई महसूस नजर आती है, डल नजर आती है। इस वजह से क्या है व्यक्ति का जो आलस होता है वो ज्यादा निकल के आता है चेहरे के अंदर, तो वो प्रॉब्लम से जो है यहाँ पर बेहतर तरीके से बचाव मिलता है। और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर जो है एक्टिवनेस जो है वो आपको काफी लंबे समय तक आपको बेहतरीन देखने को मिलती है, कि त्वचा के अंदर जो है एक तो निखार जो है आपका लंबे समय तक रहता है, और रूखापन यहाँ पर जो है आपका जो है जल्दी जो है आपकी त्वचा के अंदर नहीं आता। लगभग 75% तक जो नमी है वो हाइलोरॉनिक एसिड जो है बरकरार रखता है पूरे दिन के अंदर, जिस वजह से त्वचा के अंदर एक उठा हुआ जो महसूस होता है, एक यूथफुल जो निखार होता है, एक जवान निखार जो होता है वो आपको बेहतर मिलता है। उसी के साथ साथ जो मॉइस्चराइजर है वो भी आपका 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। अब इसका भी काम रहता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सुनने में आपको बहुत नया लगेगा, हालांकि आपने आयुर्वेदिक सेशन के अंदर या न्यूट्रो सेशन के अंदर आपने सुना होगा। देखो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि ये जो है आपकी त्वचा के अंदर एजिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और ये शुरुआत होती है आपके जो है गंदगी जो है जो आपकी त्वचा के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ज्यादा जाती है, यानी ब्लड के थ्रू ज्यादा जाती है। अब ये गंदगी कैसे बढ़ रही है, आपका जो रात का खाना होता है या आप जो भी खाना खाते हो ढंग से पचता नहीं है, जिस वजह से फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं। अब ये होता क्यों है, तो यहाँ पर अगर हम रात की अगर हम बात करते हैं तो रात को जो है हमारा शरीर थका हो, शरीर को आराम की जरूरत होती है, और खासकर जो हमारा दिमाग होता है उसको भी आराम की जरूरत होती है, ताकि आगे जाके कोई सिरदर्द जैसी प्रॉब्लम्स ना हो, कोई स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना बने, ताकि हम काम जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कर सकें। क्योंकि यहाँ पर अगर जो है अगर हम दिमाग को आराम नहीं देते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्या बनती है कि स्ट्रेस जो है बहुत बढ़ने के कारण जो है सर में दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी यानी डर होना, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर हमें नींद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जब हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो इससे दिक्कत क्या रहती है कि हमारी जो सारी ताकत होती है वो दिमाग को जो है एक्टिव रखने में जो है काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि दिमाग की जो है आपका पूरा शरीर काम कर रहा है, आपकी जो है आंखें काम कर रही है, आपके हाथ काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपकी जब सारी ताकत जो है आपके दिमाग में खर्च होती है, तो यहाँ पर जो आपका रात का खाना होता है तो वो ढंग से पच नहीं पाता, क्योंकि लीवर को जो है टाइम ही नहीं मिल पाता है या उसको उतनी ताकत नहीं मिल पाती उस खाने को ढंग से पचा सके, जिस वजह से आगे जाके दिक्कत क्या रहती है, वो खाना सड़ता रहता है, और इस खाने सड़ने के दौरान क्या है उसमें से जो है गंदगी ज्यादा निकल के आती है, जो कि बिना ऑक्सीजन के जो है आपके शरीर के अंदर बढ़ती रहती है, जिससे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और यही फ्री रेडिकल जो होते हैं आपके ब्लड के थ्रू आपकी त्वचा के अंदर जाते हैं, जो कि आगे जाके कैंसर का रिस्क या ट्यूमर का खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो है त्वचा के अंदर जो है दाने जो है बहुत ज्यादा पड़ने शुरू हो जाते हैं या मस्से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो मस्से होते हैं
यही कहीं ना कहीं जो है ट्यूमर का जो है लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारा फ्री रेडिकल्स का ज्यादा बढ़ना। तो 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर जो है यहाँ पर जो है काफी बेहतरीन काम करते हैं उस ऑक्सीडेटिव डिफेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है त्वचा को सुधारने में मदद करते हैं। साथ ही साथ अश्वगंधा और बोटेनिकल जो है आपके स्ट्रेस को जो है कम करते हैं, जिस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है बेहतर होता है, जिस वजह से आपके जो है फ्री रेडिकल्स प्रेशर के दौरान जो है त्वचा के अंदर जो है ज्यादा नहीं जाते हैं, जिस वजह से आपके सेल्स को बूस्ट करने में ज्यादा मदद मिलती है। और जितना ज्यादा सेल बूस्ट होता है उतना निखार और उतनी त्वचा जो है आपकी बेहतर यहाँ पर निकल के आती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करा गया है। एंटीऑक्सीडेंट जो है फ्री रेडिकल्स को यहाँ पर खत्म करते हैं, और फ्री रेडिकल्स यहाँ पर खत्म होंगे तो आगे जाके आपके जो मस्से बनने की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्यूमर बनने की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी खत्म हो जाती है। हम कभी भी जो है मस्सों को जो है इग्नोर कर देते हैं कि मस्से ही तो है निकल जाएंगे, या दाने तो है इग्नोर कर देते हैं, पर यही जो है आगे जाके बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि यही जो है अंदर से जो है आपका एक ट्यूमर जो है बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आपकी जो त्वचा होती है उसमें सेल्स बहुत अबनॉर्मल तरीके से काम करते हैं। तो धूप से भी दिक्कत है, और जो अंदर जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है शरीर के अंदर, उनसे भी ज्यादा दिक्कत होती है। और इसमें क्या है कि आपकी त्वचा ज्यादा नुकसान करती है। तो 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर जो है इन चीजों में काफी बेहतरीन काम करता है इसको कंट्रोल करने। और यही वजह है कि जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो आपको देखते हो कि यहाँ पर जो है आपको सॉफ्टनेस जो है काफी ज्यादा बेहतरीन मिलती है, और एक गोल्डन ग्लो जो है यहाँ पर आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका जो टेक्सचर है त्वचा का, जो त्वचा का बनावट है, उसमें पहले ज्यादा सुधार आता है। कोई भी खुरदुरापन नहीं रहता, कोई भी गड्ढे नहीं रहते हैं, कोई भी दानों की प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं रहती है। और साथ ही साथ 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका लचीलापन और फर्मनेस जो है पहले से ज्यादा यहाँ पर आपको बरकरार देखने को मिलता है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर नैनो गोल्ड के साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड के भी फॉर्मुलेशन यहाँ पर डाला गया है, जो कि नमी को सुधारने के साथ साथ जो है एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज भी जो है आपकी त्वचा के अंदर बेहतर करता है। और साथ ही साथ त्वचा के अंदर जो होने वाले नुकसान होते हैं, खासकर सोराइसिस, एक्जिमा के, और साथ ही साथ जो मस्सों की प्रॉब्लम्स होती है, दानों की प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी जो है कंट्रोल करने में जो है यहाँ पर काफी ज्यादा मदद करता है। और इसी के साथ साथ जो है ये हमारे 2 गोल्ड के प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसको ऐसा पैकेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो है आप सिंगल प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अब गर्मी बढ़ रही है और गर्मी की शुरुआत है, मार्च का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि जब पीक की गर्मी आती है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। अब पसीना ज्यादा निकल रहा है तो इससे क्या है कि त्वचा ज्यादा ड्राई हो रही है, और इस ड्राइनेस के दौरान क्या है, आपकी त्वचा जो है ज्यादा फटनी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से क्या रहता है कि जब बारिश का टाइम आता है तो बारिश के टाइम पे फंगल इन्फेक्शन ज्यादा पकड़ लेता है। और जब फंगल इन्फेक्शन जब हम ठीक करने जाते हैं तो ठंड का टाइम आ जाता है, और ठंड के टाइम के दौरान क्या है, वही ड्राइनेस जो है आगे जाके आपकी त्वचा के अंदर सेल्स की मात्रा को कम करना शुरू कर देती है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है डलनेस को ज्यादा बढ़ा देती है। तो इस साइकिल को अगर हमें कंट्रोल करना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है मार्च अप्रैल के अंदर जो है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब पीक गर्मी आती है मई जून की, तो यहाँ पर हम हाइलोरॉनिक एसिड मॉइस्चराइजर के हम इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हम कल की ट्रेनिंग के अंदर बात करेंगे। तो वहां पर क्या है कि आपका एक पसीना कंट्रोल रहेगा, आपका निखार बेहतर रहेगा, आपकी जो है एलर्जी यहाँ पर कंट्रोल रहेगी। ठीक है, तो एक यहाँ पर जो है फिर जैसे ही आपका जो है बारिश का टाइम आता है तो वहां पर जो है आप दोबारा से जो है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका एक रूटीन बन जाता है कि यहाँ पर आपको बार बार जो है अलग से कोई अदर प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही। बस आपको चेंजेस क्या करना है कि जो 2 महीने जो पीक की गर्मी आती है, जो जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है हीट पड़ती है, तो वहां पर आपने हाइलोरॉनिक का इस्तेमाल करना है, और बाकी पूरे टाइम आपने गोल्डन जो है मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है। तो उससे रिजल्ट आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा, आपका निखार भी बेहतर रहेगा, और त्वचा के अंदर जो है एजिंग आपको काफी ज्यादा कंट्रोल यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। अब कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि सर एजिंग कैसे पता करें कि कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। देखो बहुत सिंपल है,
अगर आप अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाओगे, ठीक है, तो आपकी जो है, अगर त्वचा के अंदर लाइंस बन रही है यहाँ पर और बहुत ज्यादा बन रही है, तो ये एजिंग का पहला लक्षण होता है। ठीक है। अगर आपकी आंखों के दौरान जो है डार्क सर्कल्स और फाइन लाइंस बहुत ज्यादा बन रही है, तो ये एजिंग का दूसरा लक्षण होता है। आपकी त्वचा के अंदर जो है, अगर आप एक हल्का सा नाखून मारते हो चेहरे के अंदर, तो अगर उसमें स्वेलिंग और रेडनेस बहुत ज्यादा निकल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ये एजिंग का तीसरा लक्षण होता है। तो इस तरह से आप बेहतर पता कर सकते हो कि आपकी त्वचा के अंदर एजिंग बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है। अब काफी लोग चेक भी करने लग गए हैं कि हमारी बन रही है नहीं बन रही है। अब काफी लोगों की ये प्रॉब्लम्स बनी पाएंगी, है ना, सबकी बन रही होगी। एजिंग हमें पता चल रहा है कितनी है, सबके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सबकी एजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जरूरी क्या है, प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल करना, ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर खत्म हो सके। ठीक है। और रिसर्च और वैलिडेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है आपके लचीलेपन को जो है लगभग 15% तक जो है बढ़ा देते हैं सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। जो लचीलापन होता है, यानी जो खाल लटकनी शुरू हो जाती है, तो उस कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ त्वचा को सॉफ्ट बनाते हैं, उसको फर्मनेस देते हैं। जो एक टाइटनेस चाहिए होती है और एक लचीलापन चाहिए होता है, तो वो जो है आपका गोल्ड नैनो पार्टिकल्स काफी बेहतरीन काम करता है। उसी के साथ साथ एंटी एजिंग स्किन केयर जर्नल 2019 की रिपोर्ट कहती है कि बोटेनिकल जो है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर को जो है यहाँ पर 40% तक यहाँ पर कम कर देता है। अब देखो, ऐसा भारत के अंदर कोई रिसर्च हुई नहीं है, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो जो स्ट्रेस मार्कर रहता है आपका 10 से 20% के रेंज में होना चाहिए। ठीक है। अब इसको कैसे पता करोगे, यहाँ पर आप खुद ही जो है, अगर आप अपना टेस्ट लोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका कोई भी जो है लाइंस नहीं बन रही है, तो आपकी एजिंग कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही है। तो उससे आपको बेटर पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है आपका स्ट्रेस मार्कर कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर बोटानिकल जो है आपकी 40% तक तो मदद कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है यही प्रॉब्लम जो है आपकी कंप्लीटली 100% जो है यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आप अपनी डाइट अच्छी रखो, और साथ ही साथ जो है प्रोडक्ट यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हो। इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है, और अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे और अपने हाथों पे जो है आपको अच्छी तरह यहाँ पर मसाज करनी है। ठीक है। सुबह शाम आप डेली कर सकते हैं, एक रात को सोने से पहले कर लिया और एक सुबह जो है नहाने के बाद आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपके लिए काफी बेटर हो जाएगा। और सनस्क्रीन जो है सुबह जब भी आप काम पे जाओ, या आप घर के अंदर भी रहते हो, खासकर जो लेडीज अगर मैं बात करूं, तो वहां पर भी जो है आप सनस्क्रीन जरूर लगा लो। क्योंकि क्या है कि देखो, सनस्क्रीन से फायदा ये रहता है कि एक तो गर्मी के दौरान क्या है कि आपका पसीना कंट्रोल रहता है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है रेडिएशंस का जो खतरा होता है, खासकर जो यूवी रेडिएशंस का जो खतरा होता है, ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनमें आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिलता है। और अगर जेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी आप शेव करते हो, ठीक है, तो शेव करते टाइम प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि यहाँ पर जो है कि खुजली बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, पसीने के दौरान जो है जलन बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो सनस्क्रीन से फायदा क्या रहता है कि पसीना आपका कंट्रोल रहता है, और साथ ही साथ जो शेविंग के दौरान जो है आपके जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स होती है, और साथ ही साथ जो है स्किन के अंदर जो पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, तो उन चीजों को भी जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, जिस वजह से आगे जाके फंगल इन्फेक्शन जो है उस दौरान नहीं बनते। और कहीं ना कहीं जो है कैंसर का रिस्क भी जो है, खासकर कार्सिनोमा और मेलिनोमा कैंसर का रिस्क भी आपका काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है सनस्क्रीन के दौरान। तो वो सनस्क्रीन की जो पूरी जो है एक विस्तार से जो है हम कल की ट्रेनिंग के अंदर बात करेंगे। तो सनस्क्रीन यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो लगा के आपको कंपलसरी इस्तेमाल करना ही करना। अब बात करते हैं एच और बी एच ए फेस शीट मास्क की। एच और बी एच ए फेस शीट मास्क की अगर बात करते हैं, तो जिनकी भी ऑयली त्वचा रहती है और जिनको दानों की प्रॉब्लम्स रहती है, तो वहां पर सबसे बेहतरीन काम करता है एच और बी एच ए। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि जब भी अगर हम त्वचा को साफ करने जाते हैं, तो साफ करते टाइम हमें कई चीजों का जो है यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो हमारी त्वचा के अंदर जो डेड स्किन सेल्स होता है, जिसे हम जो है कॉमन भाषा में मैल भी बोलते हैं, तो ये डेड स्किन सेल्स हो जाती है, यानी हमारी त्वचा के अंदर जो सेल्स होते हैं जब खत्म हो जाते हैं और जब नए बनते हैं, तो ये इकट्ठा होते रहते हैं, जो कि आगे जाके जो है आपके जो है पोर्स को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। इसी को जो है हम ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो कि आप जो है
नाक के आसपास आप देखते होगे कि काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, आप गाल पे देखते हो कि काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम्स होती है। अब इसी से क्या है कि जितना ज्यादा ये कालापन होगा उतना क्या है, डलनेस आपकी त्वचा के अंदर ज्यादा बढ़ती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, या तो नीडल्स का सहारा लेता है कि नीडल से हम दबाएंगे तो ये प्रॉब्लम ज्यादा जो है कंट्रोल हो जाएगी। और इससे दिक्कत क्या रहता है कि जितना आप उसमें दबा रहे हो तो बस ऊपर से ही जो है आप उसकी सफाई कर रहे हो, और गहराई तक जो गंदगी है आप उसको जो है वहीं पर ही छोड़ देते हो, जो कि आगे जाके क्या होता है उसमें पस बन जाती है, और यही जो है आपके दाने जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और दूसरा जो काम होता है वो स्क्रब का होता है। अब देखो, स्क्रब करना बुरी बात नहीं है, पर स्क्रब आप डेली इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी ऑयल की लेयर को पूरी तरह से हटा देता है। और जैसी ये ऑयल की लेयर हटती है जिससे कि आपकी त्वचा के अंदर एक चमक बनती है, और यही ऑयल की जो लेयर होती है जिसे हम सीबम कहते हैं, इसी से क्या है कि आपकी गंदगी जो है गहराई तक नहीं जाती। तो जब यही लेयर पूरी तरह से हट जाती है तो तुरंत से ड्राइनेस होती है। और इसी रूखेपन को जो है कंट्रोल करने के लिए हमारे सीबम को जो है बहुत ज्यादा जो है हमारी त्वचा जो है निकालना शुरू करती है, जिस वजह से ऑयलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, और दानों की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा जो है अनकंट्रोलेबल जो है आपकी बहुत तेजी से जो है बढ़नी शुरू हो जाती है, बहुत फास्ट होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से पस ज्यादा बनती है, खुजली ज्यादा होती है, और शरीर के अंदर खासकर त्वचा के अंदर जो है आपके कट्स या निशान जो है बहुत ज्यादा पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर जो है आपका जो एएचए और बीएचए रहता है काफी बेहतरीन काम करता है, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड जो है यानी एएचए जो है आपके कोलेजन को बेहतर करता है, जिस वजह से जो है आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स खत्म होती है, और साथ ही साथ जो है आपका लचीलापन को बरकरार रखता है। लैक्टिक एसिड जो है उस गंदगी को जो है बेहतर तरीके से निकालने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो है नमी को सुधारने में मदद करता है, जिस वजह से ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म होती है। उसी के साथ साथ सैलिसिलिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। सैलिसिलिक एसिड जो है आपकी पोर्स की सफाई को बेहतर करता है, जिस वजह से आगे जाके आपकी जो दानों की प्रॉब्लम्स होती है उनको खत्म करने में काफी ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ एलोवेरा का यहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है। एलोवेरा जो है आपके रूखेपन को दूर करता है ताकि आपको ज्यादा खुजली ना हो, और एलोवेरा यहाँ पर जो है रेडनेस और खुजली को जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो एलोवेरा और हाइलोरॉनिक जो फॉर्मुलेशन होती है ये आपके जो है धूप से होने वाले नुकसानों को भी जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करता है, और साथ ही साथ जो है ड्राइनेस को, लालपन को और खुजली को जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करने में यहाँ पर मदद करता है। और यही वजह है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करते टाइम तुरंत से देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है आपको निखार काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है पहले से ज्यादा जो है, जो त्वचा के अंदर जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स होती थी, जो निशान की जो प्रॉब्लम्स बन रही थी उनमें कमी आती है। त्वचा के अंदर जो खुरदुरापन था उसके अंदर कमी आती है, त्वचा पहले से ज्यादा स्मूथ नजर आती है। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि दानों की प्रॉब्लम्स पहले से ज्यादा कम हो जाती है, और एक समान निखार जो है आपको काफी यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो है हमारा फेस शीट मास्क क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्यूअल एक्शन फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करा गया है, यानी एएचए और बीएचए का साथ में इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी त्वचा को सुधारने में ज्यादा मदद करता है। और हो सकता है कि सर्वर में थोड़ा सा मेरे ख्याल से किसी और सर्वर पे लॉगिन हो गया था, तो उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। चलिए, तो दोबारा से एक बार हम बात कर लेते हैं कि एएचए और बीएचए क्यों यहाँ पर जो है काफी बेटर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्यूअल एक्शन फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करा गया है। क्योंकि एएचए और बीएचए जो है आपके जिनकी भी ऑयली त्वचा रहती है और जिनको शुरुआत के अंदर जो है दानों की प्रॉब्लम जो रहती है, तो उनको जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो है आपका एक स्पा लाइक रिजल्ट जो है, अगर आप स्पा में यही सेम चीज करवाने जाओगे, ब्लैकेट्स रिमूवल करवाने जाओगे, तो यहाँ पर जो है लगभग 1000 से 2000 रुपये आप इजिली जो है खर्च कर दोगे। पर यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है कि आपको वो सेफ्टी नहीं मिलती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का वो सैलून इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें नहीं पता रहता कि कौन सा जो है हमारी त्वचा के अंदर साइड इफेक्ट कर जाए। तो यही वजह रहती है कि एक सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू रहता है, और जो हम पैसा जो खर्च करके आते हैं तो उससे भी वो उतना रिजल्ट जो है हमें नहीं मिल पाता है। तो उससे बेटर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एएचए और बीएचए वही सेम चीज जो है सिर्फ 15 मिनट में आप घर पे कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव सेफ्टी के साथ आता है, यानी हर स्किन के डॉक्टर के प्रूफ करने के बाद जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है
इसे लॉन्च करा जाता है। और रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी 1996 की रिपोर्ट कहती है कि लैक्टिक एसिड जो है आपके फाइन लाइंस को जो है काफी ज्यादा कम करने में जो है मदद करता है, और साथ ही साथ जो है धुरियों को भी कंट्रोल करने में काफी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल थेरेपेटिक्स 2004 की रिपोर्ट कहती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है आपके बेंजोइल पेरोक्साइड को जो है बनने नहीं देता। इसका एक सिंपल मतलब होता है कि आपके जो अंदर पस बनती है दानों के अंदर, उसको नहीं बनने देता है, जिस वजह से दाने जल्दी सूखते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि चिकन पॉक्स के टाइम पे जो निशान छोड़ जाते हैं तो काफी गहरे हो जाते हैं, वो चीजें उसको कंट्रोल करता है और उसको जो है बेहतर तरीके से जो है खत्म करता है। वो दानों की जो है प्रॉब्लम्स नहीं बनने देता है, जिस वजह से आगे जाके जो है ऑयली त्वचा के अंदर काफी सुधार आता है, और निखार को जो है बेहतर करने में यहाँ पर काफी ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल साइंस 2009 की रिपोर्ट कहती है कि एएचए जो है आपके सेल्स को जो है कहीं ना कहीं बूस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, जिस वजह से त्वचा के अंदर निखार आपको जो है काफी ज्यादा जो है बेहतर देखने को यहाँ पर मिलती है। और इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर अपने पहले चेहरे को सिर्फ साफ करना है। अब देखो, साफ करने की बात करें तो यहाँ पर 3 फेस वॉश आते हैं ऑयली त्वचा वालों के लिए। ठीक है, आप फेस वॉश के अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा फेस वॉश किस में देना है, किस में नहीं देना है, क्योंकि हर फेस वॉश का इस्तेमाल जो होता है हर स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फेस वॉश की कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। अब फेस वॉश की अगर हम बात करते हैं, तो ऑयली त्वचा वालों के लिए यहाँ पर 3 फेस वॉश आते हैं। पहला रहता है कि जिनकी सिर्फ ऑयली त्वचा है, कोई दानों की प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ ऑयली त्वचा है, चिपचिपाहट बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप स्ट्रॉबेरी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। जिनको जो है दानों की प्रॉब्लम्स बन रही है, शुरुआती प्रॉब्लम्स है, दाने पहले के कम हैं पर बन रहे हैं, लाल दाने बन रहे हैं, आप कीवी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर दाने बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं कि उनमें पस बहुत ज्यादा बन रही है, तो वहां पर आप जो है चारकोल फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 जो है आपकी फेस वॉश जो है आपके लिए काफी बेटर काम करेंगे ऑयली त्वचा वालों के लिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, खुजली या रहती है या रेडनेस बहुत ज्यादा रहता है, तो आप हर्बल फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। नॉर्मल त्वचा है, विटामिन सी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। ड्राई त्वचा है, हाइड्रेटिंग फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, एक ही फेस वॉश पे रहना है, कोई ये नहीं है कि आप जो है अलग अलग फेस वॉश हर हफ्ते जो है इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि वो जो है आगे जाके आपकी त्वचा ही खराब करती रहेगी। उससे ना वो आपको रिजल्ट मिलेगा, ना तो जो है आपकी त्वचा जो है उन चीजों को बेहतर तरीके से आगे जाके कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर फेस वॉश आपने इस्तेमाल करना है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, फेस वॉश लगाने के बाद जो है अच्छी तरह साफ कर लेना है, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक आपको मास्क लगा के रखना है। 15 से 20 मिनट के बाद जो है आपको मास्क जो है निकाल लेना है, और उसमें जो बचा हुआ सीरम है उसे अपने चेहरे की, अपनी गर्दन की और अपनी हाथों की जो है अच्छी तरह आप सफाई कर लेंगे। ठीक है, जो खासकर जो आपके जो स्टार्टिंग लेयर होती है आपकी, जो हाथ की जो पहली जो होती है, उसको आप अच्छी तरह रब कर लेंगे, ताकि यहाँ से भी जो गंदगी वगैरह है वो आपकी निकल जाए। बाकी गर्दन और चेहरे पे तो कॉमन रखनी है। और मॉइस्चराइजर की बात करनी है, तो यहाँ पर ऑयली त्वचा वालों के लिए एलोवेरा टर्मरिक जेल काफी बेहतरीन यहाँ पर काम करती है। ठीक है, जिनको भी दानों की प्रॉब्लम्स है या जिनको भी ऑयली त्वचा है, तो वहां पर भी जो है आप एलोवेरा टर्मरिक जेल का इस्तेमाल करवाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है आपकी जो है एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर रहती है, जो कि सूजन को बेहतर तरीके से कम करती है, और साथ ही साथ दानों की प्रॉब्लम जो है लगभग 50% तक जो है यहाँ पर कम कर देती है। और सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखनी है, सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना है। किन के लिए बढ़िया, जिनके दानों की प्रॉब्लम्स है, जिनको शुरुआती दानों की प्रॉब्लम्स, उनके लिए सबसे बेस्ट है। और जिनकी ऑयली त्वचा है उनके लिए भी सबसे बेस्ट रहती है। और जिनके ज्यादा दाने हैं, तो मैंने आपको बताया वहां पर आपको सैलिसिलिक एसिड फेशियल मास्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और एलोवेरा टर्मरिक जेल की अगर हम बात करते हैं, तो एलोवेरा टर्मरिक जेल जो है सबसे बेहतरीन काम करती है ऑयली त्वचा में, क्योंकि यहाँ पर जो है हल्दी जो है आपको जैसे मैंने बताया, एलोवेरा जो है आपका 98% पानी रहता है, साथ ही साथ जो है एक सुरक्षा कवच को बेहतर तरीके से बनाए रखती है, और साथ ही साथ विटामिन ए, सी और ई की मात्रा भरपूर रहती है, जिससे कि आपका सीबम कंट्रोल रहता है, जो कि तेल होता है।
ठीक है, सीबम जितना कंट्रोल रहता है उतना क्या है कि आपकी आगे जाके ऑयली त्वचा नहीं बनती है, और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर निखार आपको काफी बेहतर देखने को मिलता है। और हाइलोरॉनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कंट्रोल करता है, उसको खत्म करता है। और यही चीज आपकी रिसर्च यहाँ पर बताती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके लालपन को जो है लगभग 35% तक यहाँ पर कम कर देता है, रेडनेस की प्रॉब्लम्स को। उसी के साथ साथ फाइटोथेरेपी रिसर्च 2013 की कहती है कि हल्दी जो है आपके एक्ने लेशंस की यानी दानों की प्रॉब्लम्स को लगभग 50% तक कम कर देती है, मात्र 6 हफ्तों के अंदर। और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 12 हफ्तों के अंदर जो है ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी जड़ से यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिस वजह से आपका निखार बेहतर होता है। और जो ड्राइनेस, जो चिपचिपाहट की प्रॉब्लम्स जो ज्यादा बनती थी, वो भी कहीं ना कहीं जो है आपकी काफी ज्यादा यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिलती है। इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर पहले चेहरे को सिर्फ साफ कर लेंगे जब आप फेसशीट का मास्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, देखो फेसशीट मास्क का क्या है कि यहाँ पर हफ्ते में आपने 2 दिन कर लेना, बेस्ट रहेगा। बाकी अब रेगुलर डेज के अंदर जो है आप यहाँ पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते चलोगे। इस मॉइस्चराइजर कैसे करना है, आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे, और अपने जो है हाथों पे जो है आपको अच्छी तरह मसाज करनी है। सुबह शाम यहाँ पर कर सकते हैं, एक सुबह जो है नहाने के बाद कर लेंगे, और एक रात को सोने से पहले कर लेंगे। और सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखें। ठीक है, सनस्क्रीन को यहाँ पर स्किप नहीं कर। किन के लिए सबसे बेस्ट है, जिनके लिए दानों की प्रॉब्लम्स है, जिनको जो है ऑयली त्वचा रहती है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। और यहीं पर ही जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त होती है। और जितना भी हमने स्निग्ध के बारे में जाना है, तो देखो स्निग्ध जो है स्किन केयर से भी ज्यादा, क्योंकि ये जो है आपको एक ही बॉटल के अंदर जो है आपके कॉन्फिडेंस, आपके सपने और आपके जो निखार को जो है बेहतर करने में जो है यहाँ पर मदद करता है। और यही कहीं ना कहीं एक फ्यूचर है जो कि एक गैप को जो है भरने का बेहतरीन काम करता है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा को जो है बेटर रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। और देखो श्री सैलिड की अगर हम बात करते हैं या प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो आपको हो सकता है कि 1-2 दिन मुश्किलात हो कि प्रोडक्ट लगाने में, पर कहीं ना कहीं जब आप रूटीन में आओगे तो इन चीजों से जो है आप खुद ब खुद जो है बेटर रिजल्ट ले पाओगे। और महीने 2 महीने के अंदर आपका खुद जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट आपको पता चल ही जाएगा। और जब भी आप फील्ड में निकलोगे तो कहीं ना कहीं लोग भी जो है इन चीजों से ज्यादा नोटिस करते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि भाई पहले जो थी आपकी त्वचा इस तरह से थी, अब त्वचा इतनी बेहतर हो गई, तो क्या वजह है। तो आप यहाँ पर जो है आप भी बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, और एक सही नॉलेज से जो है अगर आप दूसरों को भी देंगे तो उनका भी रिजल्ट बेहतर होगा। तो यहीं पर यही जो है एक स्नेह सैलिड जो है आपके लिए एक बेटर काम करता है यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रेनिंग सेशन अच्छी लगी होगी, कुछ नया आपने सीखा होगा, और ऐसे ही आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहिए। और मैं चाहूंगा अरुण जी आप प्लीज आप आगे क्लोजिंग कर दीजिए। धन्यवाद अनमोल सर, आपकी अनमोल जानकारी के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आज बड़ी शानदार जानकारी मिली है, और हम लोग तो बिल्कुल अनभिज्ञ थे इन चीजों से, यूज भी नहीं करते थे। हम तो वो वाले बच्चे हैं कि बालों में सरसों का तेल चुपड़ा और चल पड़े स्कूल। लेकिन बदलते वक्त के साथ में ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। बहुत अच्छी जानकारी मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सो उम्मीद मच। करेंगे आपको फिर इनवाइट करते हैं, फिर आएं और अपनी इस अनमोल जानकारी से हमको जो है फिर से अपडेट करें। कल आपका आई थिंक फिर से सेशन है, जी सर। और कल नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगी। फाइटर्स, आपने भी देखा होगा कि सर ने जो जानकारी हमें दी है, ये शायद इनमें से बहुत सारी बातें, 90% बातें हमको पहले से नहीं पता थी। और इनकी ये जानकारी आपको जब काम आएगी, जिस टाइम पे इसकी आपको जरूरत होगी, कहीं आप बैठे होगे, इससे रिलेटेड कोई बात चलेगी, तुरंत आपके दिमाग में आएगी कि अनमोल सर ने यहाँ पे ये चीज बताई थी। ठीक है, तो बस लास्ट में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, शाम 6 बजे का ध्यान रखो, बिल्कुल तैयार रखना, डेटा बचा के रखना। आज रील वील मत देखना बिल्कुल भी, क्योंकि शाम को 6 बजे आपको फेसबुक लाइव पे देखने की जरूरत पड़ेगी। दिन में वीडियोस रील वगैरह बिल्कुल नहीं देखना। और अपने डेटा को बचा के रखना, साथियों को बता के रखना, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को बता के रखना। भाई 6 बजे एक बहुत शानदार सेशन होगा, फेसबुक लाइव होगा। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में अनमोल सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, यू सो मच नमस्कार। सर। थैंक यू सो मच सर, और मिलते हैं कल की ट्रेनिंग सेशन में। वैसे ये बढ़ते रहिए और ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी को, आपका दिन शुभ रहे। थैंक